ओके डॉक्टर साहब, हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलाओ। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुनं, नमो लोये सौव साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सौव पावपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पढ़वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे साथ आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। यहाँ विराजमान रहिए। आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड सानिध्य आपका अखंड सानिध्य हमें निरंतर बना रहे। हमें निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम सबको हम सबको आपके अंतर आशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्धात्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद विधि बेटा, खुशी बेटा, गुड। कोई सवाल? ना। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरीश भाई अहमदाबाद से। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। साहब एक બે સૂત્રો છે हिंदी। हाँ हिंदी में ये दो सूत्र ऑलरेडी भेज दिए हैं। नंबर बताइए, अभी ये पहले भेजे थे, अभी क्या है? हाँ 3797 और 3801 पेज 547 उसमें ही है दोनों। 3797 और 3801। हाँ एक आत्मा में पूरा ब्रह्मांड को उंगली पर उठाने की शक्ति है। जैसे जैसे प्रकट हो वैसे वैसे अनुभव में आवे। ओके शैलेश आनंद जी। हाँ, तो ज्ञानी पुरुष ने जैसा देखा, बराबर, अनुभव किया, वितराग भगवंतों ने जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, ऐसा आत्मा या तो शुद्धात्मा हमें दृष्टि से, प्रतीति के स्वरूप से, कृपा से मिला है। बराबर। ये आत्मा के बारे में तो शब्द में वर्णन करना भी मुमकिन नहीं है। फिर भी कहते हैं
कि अनंत शक्ति का धाम है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति का स्वामी है। बराबर। शक्ति है अपने चैतन्य स्वरूप की शक्ति, अपने स्वभाव की और स्वाभाविक गुणधर्मों की शक्ति है। बराबर। वो चैतन्य की शक्ति जैसे जैसे खुली होती है और पूर्ण रूप से खुली हो जाती है। यहाँ बताया ना, जैसे जैसे खुली प्रकट होना, मैंने खुला होना, बराबर। ऐसे अनुभव में आता है। और जो ब्रह्मांड का जिक्र किया जा रहा है वो ब्रह्मांड मूर्त स्वरूपी है, रूपी, पौद्गलिक है, या तो बाकी के 5 तत्वों से मिला जुला है। शुद्धात्मा की चैतन्य शक्ति अपने स्वाभाविक तौर से किसी भी पुद्गल के को उसके ऊपर हावी न होने दे। पुद्गल अपनी शक्ति से है, अपनी शक्ति से है, तो जैसे ही प्रकट होती है पूरे ब्रह्मांड की कोई भी रूपी मूर्त या पौद्गलिक शक्ति के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। यानी वो सरलता से उंगली पर उठाना, उसका मतलब है सरलता से उस स्वाभाविक स्वभाव में, अनंत सुख में रहना, अनंत ज्ञान दर्शन में रहना। बराबर। और शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में कई जगह पे ऐसा जिक्र है कि जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है या तो ऐसे विरल पुरुषों का जन्म होता है, उनके देह में भी इतनी शक्तियां खुली होती है जिसको मैंने एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज, जो अन्य कोई मनुष्य में नहीं होती है, ऐसी शक्तियां खुली होती हैं। तो उससे तो कई काफी पौद्गलिक चीजें हिलती है। जैसे एक शास्त्र में वर्णन है कि महावीर के जन्म के समय वो देवलोक आते हैं, उनको ले जाते हैं मेरु पर्वत पर वो अभिषेक। तो इंद्र के मन में शंका होती है कि इतना सारा अभिषेक, 56 दिक् कुमारी होती है, इंद्र होते हैं, देव देवियां होती हैं, तो छोटा शरीर कैसे सहन करेगा। प्रभु तो ज्ञान लेके आए हैं, अवधि ज्ञान के साथ हैं, तो के निवारण के लिए पैर का अंगूठा थोड़ा हिलाते हैं तो बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, हमने तो नहीं देखा कि कंपन आता है। तो उसके हिसाब से इंद्र की शंका का निराकरण हो जाता है कि नहीं नहीं, प्रभु के शरीर दिखता ऐसा है मगर शक्ति बहुत है। मगर ये तो रूपक वाली बात है। बराबर। रूप से ज्ञान तत्व से ऐसा समझा जाता है कि अपने शुद्ध आत्मा की शक्ति जब निरावरण हो जाए तो ब्रह्मांड की चैतन्य शक्ति में जितना भी अनंत शक्ति का धाम है, ऐसा ही मेरा भी अनंत शुद्धात्मा का अनंत शक्ति का धाम खुला हो जाता है और सामने ब्रह्मांड की कोई भी पौद्गलिक या रिलेटिव शक्ति उसको हिला या हावी नहीं हो सकती। ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी भाषा से समझे, व्यवहार की भाषा में, तो भगवान ने खुद ने बोला है कि एम पटेल में तो पापड़ तोड़ने की भी शक्ति नहीं है, ऐसा बोला है। मंत्र शक्ति एम पटेल की नहीं है। या तो कोई भी तीर्थंकर की रिलेटिव बाबतों की बात करें तो के अतिशय होते वो बात अलग है, मगर स्वतंत्र से वो कुछ रिलेटिव चीजों को हिलाते नहीं। सो दोनों अपेक्षा से हमें समझना है। ठीक है हरीश भाई जी? नहीं, सही है, एकदम बढ़िया है सब। नहीं तो लोग बोलेंगे कि इतनी सारी शक्ति है तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जो हो रहा है वो पौद्गलिक व्यवहार रिलेटिव है, जिसमें तीर्थंकर या ज्ञानी हाथ भी नहीं डालते, और रिलेटिव में तो वो बताते कि मुझे भी कब्ज होता है तो फाकी लेना पड़ता है। क्या सही है, सही और है। अंदर जो है वो 14 लोक का नाथ है। क्या है? 14 लोक का नाथ है। वो चेतन सत्ता, अपनी शक्ति चेतन सत्ता के बारे में है। और कि चेतन प्रकट परमात्मा खुले हुए और उसकी स्वाभाविक चैतन्य शक्ति की सत्ता खुली हुई, इसलिए कितना भी निगूढ़ कर्म का आवरण क्यों न हो पुद्गल, बराबर, उनके पास पहुंचा, कि पौद्गलिक निकाचित आवरण कर्म के लेके पहुंचे तो भी वो स्वसत्ता से चाहे वो कर सकते हैं। मैंने वो जीव सरल है तो उसको उठा के भेद के उसको शुद्धात्मा की प्राप्ति करवाते थे, करवाई है, और मुक्ति के पथगामी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वो खटपटिया दादा भगवान के
सही है, भगवंतों के पास शक्ति होती है, उनके दर्शन से होता है, मगर वो हाथ नहीं डालते। सही है, एकदम बढ़िया है साहब। चलो आगे चले। हाँ, एक दूसरा सूत्र है, बोलूं मैं? जी। आत्मा की दो जात की शक्ति, एक स्व क्षेत्र हाँ। और तो वो स्व क्षेत्र है तो अपनी स्व शक्ति उत्पन्न हो, और दूसरा बाहर हो तो विभूति शक्ति उत्पन्न हो। हाँ, कहने का मतलब है कि जब मैं शुद्धात्मा होते होते मैंने ज्ञानी पुरुष की और तीर्थंकरों की जो दशा है, स्वदशा, जिस शुद्धात्मा का पद कोई भी अंदर बाहर की अवस्था में आच्छादित नहीं होता है, या तो आवरणकारी कर्म कट चुके हैं, जिसको शास्त्र घाती कर्म बताते हैं। बराबर। करो के संपूर्ण खत्म होने पर केवल ज्ञान खुला हो गया। राइट। ज्ञानी पुरुष ने बोला कि 4 डिग्री हमारा बिल्कुल सूक्ष्मतम थोड़ा बाकी रहा, मगर केवल दर्शन खुला हो गया और केवल ज्ञान को टच हो जाए इतना हो गया है, टच हो थोड़ा सा बाकी रह गया। तो जिनकी निरावरण प्रकट स्थिति है शुद्धात्मा की, वो अपने शुद्धात्मा के क्षेत्र में, वही बात मैंने आगे के सूत्र में कि हमारे खुद के स्व क्षेत्र में शुद्धात्मा की स्वाभाविक सत्ता, चैतन्य सत्ता है, जो स्वभाव में स्वाभाविक रूप से टंकोत्कीर्ण रूप से रह सकती है, अपने परमात्मा में मुक्तता में रह सकती है। कोई भी पौद्गलिक अवस्था उसको लिप्त नहीं कर सकती, उसको संगी उसके ऊपर असर नहीं डाल सकती। बराबर। बहुत सारी गुणों और सत्ता है, जैसे मैंने बताया कि है वहां पर उनके देह में से भी जहां दृष्टि भी पड़ती है तो अंदर की स्वसत्ता के कारण उसके कर्म के आवरण को आच्छादित करके उस भगवान को जगाती है। क्या करती है? भगवान को जगाती है, उसको भी मुक्ति के पथ पर रख देती है। ऐसी तो कई शक्ति है। और बाहर तो विभूति शक्ति का मतलब है ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर ऐसे तो स्वयं में ही रहते हैं, शुद्धात्मा में ही है, मगर उन कल्याण का निमित्त होने के कारण उन अंतरात्म स्थिति है, ज्ञानी पुरुष की स्थिति बोलो या तीर्थंकरत्व का जो वो लेके आए हैं, वो जो निर्जरित हो रहा है, वो बाहर विभूति शक्ति वाला, जैसे मैंने बताया अतिशय जो एक्सेप्शनल क्वालिटीज और शक्ति वाला होता है, जो अन्य कोई मनुष्य में या प्राणी में नहीं दिखाई देती। ऐसी कई सारी शक्तियां होती है। तीर्थंकरों के बारे में शास्त्रों ने लिखा कि 34 अतिशय, बराबर, क्वालिटीज। ऐसे ज्ञानियों के भी कितने अतिशय कि वाले की मैंने मुख्य अतिशय क्वालिटी मैंने बताई कि सामने कोई भी जीव है तो उसके भेद कर उसकी वाणी उसके परमात्मा को छूकर उसको जगाती है। और तो कितनी सारी शक्ति उनकी हाजिरी से ही भी कई सारी चीजें कुदरत भी झूमती है, मैंने अनुकूल हो जाती है, वातावरण में माया टिकती नहीं है, कई सारी शक्तियां होती है, कई सारे गुण होते हैं, कई सारे अपवाद अनुभव होते हैं। वो विभूति शक्ति मैंने अंदर परमात्मा की हाजिरी से, ज्ञानी पुरुष की दशा से या ज्ञानी पुरुष की हाजिरी से या तीर्थंकरों की हाजिरी से जो हमें थोड़ा बहुत अनुभव में आया और सारा होता है, वो विभूति शक्ति की बात है। बराबर, सही बात है। वो उनको वहां करना नहीं होता है, स्वाभाविक रूप से प्रकट क्या हो जाती है, स्वाभाविक से ही होता है। हाँ, और बीच में आया कि इगोइज्म नहीं होता है, वहां वो होती है। कौन सा चला गया? देह का कर्तृत्व का इगोइज्म चला गया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो इगोइज्म वो चला गया। मैं इसका करूं इसका करूं इसका, कुछ नहीं होता है, सिर्फ चला गया था। हाँ, तब वो शक्ति खुली होती है। क्या होती है? तभी खुली होती है। हमारे खुद के बारे में ये हरीश भाई जी साहब, तो उद्गल जब हमें उलझन में डालता है कि ये हो गया वो हो गया, अभी तो ये मुझे नहीं होता है, मुझसे ये नहीं होता है, तो बोलेगा कि भाई तुझसे नहीं होता, मैं तो शक्ति वाला हूँ। सही है। मोक्ष में जाते जाते अंदर और बाहर के मेरे स्वभाव में न रहने दे, मेरे को खुला न होने दे, ऐसे लगे, ऐसे रिलेटिव व्यवहार के विघ्न अनेक प्रकार होने से उसके सामने में अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। बराबर, बरोबर है, एकदम बढ़िया साहब। हाँ, एकदम बढ़िया। तो फिर कहाँ पर दिक्कत आएगी?
बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, बाहर भी कोई संजोग या निमित्त आया, अंदर भी कोई संजोग या निमित्त आया, देह को पैरालिसिस हो गया, अटैक आ गया, वेंटिलेटर पर लग गया, कोरोना आ गया, कोई किसी को कुछ भी नहीं है, क्योंकि हाँ, वो कुछ तो भी नहीं। बात है तो क्या वो है, फाइल नंबर 1, हाँ, वो फाइल रिलेटिव। नंबर 1 को, और खुद अलग है। सही है। मेरी शक्ति तो मेरी शक्ति है, हाँ, और सही है, एकदम। मेरी हाँ, शक्ति जब काम करती है, मैं स्वभाव में रहता हूँ, तो पुद्गल की शक्ति मिलती है, विभूति शक्ति। मैंने महात्माओं को भी थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है कि ऐसी सही। कसौटी वाली स्थितियों में इतना अंदर से सुंदर रहता है कि देह भी अलग हो जाता है, वातावरण अंदर बाहर अलग हो के संयोग से निकल जाता है, गुजर जाता है वो हाँ, बहुत सही ऐसे। है। तो सही है विभूति सर। शक्तियों का अनुभव तो थोड़ा थोड़ा तो महात्माओं को भी धीरे धीरे होता है। क्या होता है? हाँ, धीरे धीरे होता है। पर एक चीज है कि जो व्यवहार अंदर या बाहर सामने आया, उसमें मेरे स्वाभाविक स्वरूप शक्ति में, स्वभाव में रह के, ज्ञान में रह के, विज्ञान का समझ में प्रयोग करके अंदर से संयम पूर्वक निकल जाऊं। बराबर। जय सच्चिदानंद। हाँ, बराबर, एकदम बढ़िया साहब। हाँ, जय सच्चिदानंद। विधि अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है, मतलब वो कैपिटल सूत्र आया था 2359। जी। हाँ, उसमें लिखा है जो सुख सुविधाएं कलयुग को लाई है, वे ही सुख सुविधाएं कलयुग को निकाल देगी। मतलब क्या कहना चाहते हैं उसमें? हाँ, कहना ये चाहते हैं कि आज के काल में प्रगति के कारण हम हमारे घर में बैठे बैठे मुंह देखते देखते, आप अपनी फ्रेंड यूएसए में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी बैठी है, मुंह देखते देखते फेस टाइम कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन में कितनी सारी सीरियल देख सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन, सब टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन कितना बढ़ गया। मगर उसके साथ जब हमारी वृत्ति और समझ ठीक नहीं थी, तो वो साधनों ने कलयुग में उस वृत्तियों को उल्टे रास्ते पर ले जाने का काम किया था कि भाई देखते हम, हमारी वृत्तियां कोई दूसरी जगह बाजू गई, विकारी हुई, कोई निकम्मी चीजों में पड़ी। तो विज्ञान का दोष नहीं था, सुख सुविधा का दोष नहीं था, हमारी समझ, हमारी दृष्टि, हमारी अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ्स और मान्यता जहां तक सही नहीं थे, तो कलयुग फैल गया। आज दुनिया में एक बुरी चीज एक जगह पे होती है कि कहीं पर कोई हुआ बलात्कार, तो पूरी दुनिया में वो फैल जाता है आग की तरह और सबको असरें होती है। मगर वही चीज कलयुग को हटाएगी। मैंने आज दीपक आनंद जी और ये रजनी भाई साहब के पुरुषार्थ से हम घर में बैठे बैठे सत्संग कर रहे हैं। ऐसे आज दुनिया में ढूंढो तो अच्छी चीजें भी काफी पल भर में लोगों तक पहुंचती है, कोई के माध्यम हो, दूसरा कोई भी माध्यम हो। तो दादाजी ने एक बार सिनेमा गृह, उस समय में तो व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, सिनेमा थे वगैरह सब थे, तो वो तो ज्ञान होने से पहले दादाजी को ये विचार आया था कि सिनेमा वगैरह से लोगों के संस्कार तो बिगड़ रहे हैं। उनके दिल में से आवाज आई कि यही चीज एक बार लोगों में मार्ग में ले जाने की, सही चीजों के प्रसार का भी माध्यम हो जाएगी। और हाँ। तो यही वैज्ञानिक सुख सुविधा, अच्छे नॉलेज की, हमें जो कुछ भी चाहिए वो अच्छी चीजों की, हमारी उन्नति की भी वाहक हो रही है, और बिना मेहनत। भगवान के समय में तो भगवान या ज्ञानी पुरुष जहाँ पर विचरते थे तो पैदल चल के जाना पड़ता था, बैलगाड़ियों में जाना पड़ता था, या अश्व गाड़ी जोड़ते थे, और धूल तो पैरों तक, आधे पैर, पूरे पैर धूल में रहते थे, तो इतनी दिक्कतें थी। आज तो ऐसा है नहीं, आज चाहो तो भी फ्लाइट में आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। और तो ये कहना चाहते कि यही चीज जब हमारी वृत्तियां, हमारी समझ, हमारी बिलीफ को सही रास्ते पर, सही मोड़ पर ले जाने के निमित्त मिलेंगे, ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी के फॉलोअर्स या ऐसे संत बुद्धि वाले संत पुरुष, सतपुरुष और ज्ञानी पुरुष तीनों माने गए हैं,
कि संत पुरुष की भी वृत्तियां ऊर्ध्वगामी है, शुभगामी है, लोगों की भलाई के लिए है। सत्य अविनाशी का प्रतीति और लक्ष्य लेके बैठे हैं, और ज्ञानी पुरुष तो सबको सब दे सकते हैं, तो उनके निमित्त से यही साधन कलयुग को हटाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए। यही बात समझ में विधि? हाँ आई, बहुत अच्छे से समझ में आई। मतलब इस और जैसे इंस्टाग्राम में फिल्टर होता है, ऐसे विधि के अंदर फिल्टर डालने पड़ेंगे कि विधि जी, विधि बहन, आप क्या इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी कौन से पर्पस के लिए करनी है और कौन से पर्पस के लिए नहीं करनी, वो आप तय कर लीजिए। नहीं तो, हाँ, तो पूरा आकाश खुला है। क्या है? आकाश खुला है। विधि मोबाइल में क्या देखती है, पेरेंट्स को क्या पता चलता है, फ्रेंड्स को क्या पता चलता है, किसी को पता नहीं चलता है, अंदर वाले को चलता है। हाँ सही बात है। तो हमारे फिल्टर हमें खुद लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? हमें खुद लगाने पड़ेंगे। तो वही चीज अपने लिए बहुत उन्नति का कारण बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उन्नति का कारण। मतलब हमें पहले अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा। ही नहीं, हित और अहित, अपना हित कहाँ पर है और अहित कहाँ पर है, वो अच्छा, फिल्टर लगा हुआ रहना चाहिए हमेशा, कि ये मेरे लाभ में है कि नुकसान में है, ये लाभ में है कि नुकसान में। मुफ्त मिलता है मगर मुझे बिगाड़ता है कि मुझे मेरी शक्ति और वृत्तियों को ऊपर ले जाता है। हाँ बराबर। हाँ, और बाहर किसी को पता नहीं चलेगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड। हाँ, कोई किसी को पासवर्ड नहीं देता है। देता है? नहीं देता। हाँ, और किसी ने चुरा लिया तो तो हम चेंज कर देंगे। तो अंदर वाला तो पासवर्ड जानता है। क्या जानता है? अंदर वाला ही जानता है। अंदर वाले से कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता। हाँ, इसलिए हमें तो उसका कुछ भी छिपाना नहीं पड़े, ऐसे तरीके से रहना है, ऐसे तरीके से सब कुछ इस्तेमाल करना है। हाँ, मतलब हम छिपाते हैं तो मतलब डर लगता है कि बता देंगे तो क्या डांटेंगे या फिर मतलब कुछ। तो उसका मतलब क्या हुआ? दादाजी ने बताया है, राखवा पड़े छे जे कोई काम, भगवान कह्યું છે अधर्म तेनु नाम। छिपाना पड़े उसका मतलब अधर्म, हाँ, रॉन्ग डायरेक्शन। फिल्टर में लाल लाइट होनी चाहिए, क्यों छिपाना पड़ रहा है भाई? हाँ सही बात है। अच्छी चीज तो नहीं छिपाते, लोगों को दिखाते सब कुछ, यार देखो ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, आनंद होता है। हाँ ये सही बात। करना पड़ता है। समझ सही। में आया? हाँ बहुत अच्छे से समझ आगे में आया। चलते हैं। हम तो हर एक चीज में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ढूंढते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हमारे मेडिसिन में ऐसा सिखाते हैं हमें कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मैंने उसकी संरचना क्या है और फिजियोलॉजी मैंने काम कैसे करता है, मगर इम्पोर्टेंस कौन से सेक्शन में होता है? अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी। ये संरचना जान के आपको एप्लीकेशन में क्या लाभ है, कैसे अप्लाई करोगे, लाभ लोगे, ये फिजियोलॉजी मैंने काम करने की साइंस जानने के बाद आप एप्लीकेशन में अप्लाइड क्या करोगे, कैसे लाभ लोगे। तो हर एक चीज में मैं तो ये ढूंढता हूँ कि ये बात हमने की तो मेरे जीवन में मैं एप्लीकेशन क्या करूंगा। हाँ समझ में आया बहुत अच्छे से। बाजार में से आप अच्छे अच्छे फ्रूट्स लाए, ये लाए, वो लाए, मनपसंद चीज लाए, उसका लाग लाया, अगर जब तक खाया नहीं वहां तक क्या फायदा? हाँ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अच्छी दवाई लाए मगर खाई नहीं तो नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। बस इतना समझ लेना है। हाँ सही बात है। भले फ्रूट महंगे हैं, कम लाए, मगर थोड़ा भी खाया तो मुझे फायदा हुआ। हाँ जितनी ज्ञान या जानकारी या सही समझ या समझ हमें मिलती है, मेरे अंदर जाके वो काम करती है, तो मैं समझूंगा कि वो सफल हो गया मेरा समय और मेरी निश्चित सफल हो गई। क्या हो गई? सफल हो गई। हाँ, नहीं तो अंदर बुद्धि बैठी है, वो क्या बोलेगी, मैंने तो बहुत जान लिया मगर मेरा पेट नहीं भरा अभी तक। हाँ चलो आगे चले दीपक आनंद जी।
हाँ, जय सच्चिदानंद। ये दर्शन भाई उनके पिताजी है, ये घर से आए, वो ऑफिस से है। ओके, जय सच्चिदानंद। पक्के लोग हैं, अहमदाबाद के लोग पूरा बिजनेस करते हैं। देखो बिजनेस आया। ओके दर्शन भाई बोलिए। हाँ, जय जय सच्चिदानंद शैलेश आनंद। हाँ, बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। ये ग्राहक आए तो अच्छा है, इतना रखना, लेकिन फिर मिथ्या दौड़ धूप मत करना। रेगुलरिटी, नियमबद्धता रखना और भाव नहीं बिगाड़ना, यह रिलेटिव पुरुषार्थ है। ग्राहक नहीं आए तो अनुकूलता मत करना, और किसी दिन झुंड के झुंड आ जाए तो सभी को संतुष्ट करना। इसमें थोड़ा समझाइए स्वामी जी। हाँ, ये हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। जी जी में जाके बैठे, दुकान पर जाके बैठे, बिजनेस की जगह पे जाके बैठे, तो जी। हमारा मन का कंप्यूटर क्या बोलता है? हाँ आज तो यार लॉकडाउन या कोरोना के वजह से 4 आदमी भी नहीं है, खर्चा भी नहीं निकलेगा, क्या करेगा? सही बात है, खर्चा भी नहीं निकलेगा। आपके शोरूम के कितने खर्चे चलते हैं। तो यहाँ दादाजी क्या बताते हैं जी कि भाई दर्शन भाई, जी मैं तो शुद्धात्मा हूँ, व्यवस्थित शक्ति दर्शन भाई को लेके आई है ऑफिस या तो दुकान, जो भी कुछ है। जी जी दर्शन भाई आप नियमितता से अपना काम किए जाओ, बाकी का सब व्यवस्थित के ऊपर है। इसलिए ग्राहक कब आए वो ध्यान करना, वो तो आर्त ध्यान तो नहीं बोला जाएगा, मगर आर्त परिणाम है ग्राहक की राह देखना। वो जी जी सिद्ध शक्ति लाती है, जब लाना होगी तब लाएगी, जब ले जाना होगी, कोई दिन 2 लाएगी, कोई दिन 22 लाएगी व्यवस्थित शक्ति ग्राहक। तो जो भी है उसमें हम दर्शन भाई को समझाना है कि आप व्यवस्थित को देख के अपना प्रेजेंस, आपकी सिंसियर और मोरालिटी रख के वहां हाजिर रहो। आगे कुछ सोचने का जरूर नहीं है कि आज 2 ही आए और आज 22 आ गए। समझ में आई मेरे? अभी तुम भी और मैं बच्चा पड़ जाता हूँ, तो हमें क्या होता है कि जब अच्छा टाइम मिला अवकाश का, दादाजी के साथ हम बैठते थे, कोई बात, बड़े ज्ञानी पुरुष जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष हो जाए, और एक थे सत्संग में क्या होते थे, मगर दादाजी तो इतने परमानंद में बोलते थे, आज घरा की कम है तो अच्छा हुआ, हम आराम से बात करेंगे सत्संग की। और जितने विचार होते थे, बहुत बढ़िया सत्संग निकलता था। क्या निकलता था? बढ़िया सत्संग निकलता। कहने का मतलब है कि ग्राहक आए तो फाइल आई, संभव से निकाल करो, नहीं है तो अवकाश के समय में वो अपने निजी काम के लिए उपयोग कर लो, मैं शुद्धात्मा हूँ रियल के काम के लिए उपयोग कर लो, या तो रिलेटिव में बाकी कुछ काम है वो कर लो। और उसका डिस्टरबेंस हुआ, मन की सुने हम, बुद्धि की सुने, तो फिर तो वो समय बर्बाद तो होएगा, ऊपर से परिणाम बिगाड़ के जाएगा। सही बात। घर पे आया के बोलेंगे कि आज तो यार 2-3 ही आदमी आए, पूरा दिन बेकार हो गया, क्या हो? तो घर वाले भी बेचारे मूड ऑफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? हाँ सही बात है। तो यहाँ समझना है कि जो भी आता है जाता है व्यवस्थित के अधीन, उसको देखते चले जाओ। व्यवस्थित शक्ति सब कुछ संभालती है, करती है, हानि वृद्धि के नियम से होता है। और मैं शुद्धात्मा हूँ, और खुश होना है कि आज तो ऑफिस में भी अच्छा टाइम मिल गया, तो ऑफिस से सत्संग कर पाया, ऑफिस से भी मेरा भी नीच शुद्धात्मा का रियल का भी काम हुआ, रिलेटिव का भी हुआ, और बहुत बढ़िया, चलो जो भी हुआ व्यवस्थित है। और आ गए तो फिर वो नहीं सोचने का कि इतने सारे आ गए अब कैसे करूंगा, नहीं, धीरे धीरे फाइल एक को बोलो, उसका संभाव से निपटारा करते चले जाओ, हो जाएगा। बराबर। हमें भी कोई बार हो जाता है, कोई बार 2-3 ही पेशेंट होते हैं, 1-2 ही होते हैं, तो मन भी, और कोई बार इतने सारे होते हैं तो मन आकुल व्याकुल होता है कि अभी ना बोल, तो अभी बहुत हो गया, अभी सबको कैसे देखूंगा मैं, ये वो करूंगा। तो ये पुद्गल का स्वभाव है। क्या है पुद्गल का स्वभाव? बोलता है भाई धीरज पकड़ो, व्यवस्थित में होगी, उतने ही आएंगे, धीरे धीरे संभाव से निपटारा करो, या तो विनंती करो कि भाई आपको अर्जेंसी नहीं है तो शाम आओगे, शाम वाले को बोलो दूसरे दिन का, बोले नहीं साहब बहुत दूर से आया, पर
कोई बात नहीं, चलो व्यवस्थित लाए, संभव से निकाल कर। मगर वहां कच्चे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? बच्चे पड़ जाए। कच्चे क्यों पड़ जाते हैं? हाँ कि हमारे जो फेथफुल सर्वेंट अभी तक माने थे हमने, फेथफुल हाँ, कि पूरा नौकर तो बहुत विश्वास हुए, मेरा मेहता जी तो बहुत सालों का विश्वास हुए, ऐसे हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतस्करण, हमारी बिलीफ सिस्टम जो गियर्ड अप है, जी, उसको हमने वफादार माने हैं। क्या माने हैं? वफादार मान। तो वो बोलते हैं और हम वो सच्चा लग जाता है। तो आज का प्रज्ञा बोलती है, उसका नहीं सुनते, उसका सुन लेते हैं। हाँ, उसका सुनते, सही बात है। तो ये प्रज्ञा को मजबूत करने के लिए विज्ञान की बात बताई दादाजी ने। बराबर। तो हर जगह पे विज्ञान अप्लाई करेंगे तो रिलेटिव और रियल दोनों में फायदा होगा। क्या होगा? दोनों में फायदा होगा। नहीं तो दादाजी ने बोला था ग्राहक नहीं है, वो एक लॉस तो गई, डिस्टर्ब हुआ, परिणाम बिगड़े, अंदर भी बिगड़ा, दूसरी लॉस, घर वाले अपने मुंह देख के समझ गए, वो तीसरी लॉस। कितनी लॉस करेंगे हम? हाँ, सही बात। हाँ, तो एक नुकसानी से अटकना ठीक है, रुक जाना ठीक है, कि ज्यादा नुकसानी करना ठीक है? नहीं नहीं, एक नुकसानी से अटकना ठीक पर वणिक लोग तो ऐसा नहीं करते, ठक्कर लोग तो बिल्कुल नहीं करते। है। नहीं नहीं, हम भी सीखेंगे आपसे। हम सीख रहे हैं सबसे। इसमें स्वामी जी ऐसा है कि जो अपने ज्यादा मेहनत करते हैं तो फिर ज्यादा मिलता है, ऐसा है कि फिर वो व्यवस्थित के हिसाब से ही मिलता है। अरे जो यदि सिर्फ मेहनत से मिलता होगा तो अहमदाबाद वाले रात को सोने के लिए भी घर नहीं जाते, टिफिन वहीं मंगवा के वहीं 24 घंटा दुकान चालू रखते हैं। सही सही बात है। तो मिला? मतलब मेरे जो व्यवस्थित में होगा वही मिलेगा, ऐसी बात होगी। मेहनत से मिलता तो मजदूर को ज्यादा मिलना चाहिए, सेठ को कम मिलना चाहिए। हाँ, सही बात है। पुण्य से मिलता है। क्या है? पुण्य से मिलता है। पुण्य व्यवस्थित के का एक मुख्य संयोग है। हाँ और दादाजी ने बहुत बढ़िया चीज बताई, ये बहुत प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। जो काम करते हैं ना में, उसके लिए बहुत जरूरी है। जी, वो नौकरी है, ऑफिस है, या धंधा है, या जो भी कुछ है। बराबर। तो दादाजी ने बताया कि यदि आपका पुण्य का उदय है, सहज मेहनत से मिलेगा, फिर धकमक करने का जरूर नहीं पड़ेगा। बराबर। पुण्य कम है या पाप का उदय है तो धकमक करने पर भी कुछ नहीं होगा। जितना करोगे उतना खड्डे में ऊंडे उतरते जाओगे, अंदर जाओगे, बराबर है। पानी में पड़ोगे। क्या पड़ोगे? हाँ, पढ़ेंगे, सही बात है। ये सहज प्रयत्न होना है। पहले को बोलना सहज प्रयत्न करो, फिर हाँ, के ऊपर छोड़ दीजिए। बराबर है। तो सर, ये पुण्य पुण्य जो आपने बताया वो पूर्व का जो पुण्य है उसी हिसाब से मिलेगा, अभी का जो पुण्य है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। आपको मालूम है पूर्व का कौन सा है और अभी का कौन सा है? नहीं, पूर्व का नहीं पता है सब। अभी का पता है? अभी का जैसे अच्छे काम करते हैं अपने, बराबर है, किसी की मदद करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस हिसाब से अपने को मतलब आगे व्यवस्थित में अच्छा मिलेगा। अभी मिलेगा कि आगे मिलेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या चाहिए? मेरे को समझ में नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उधारी वाला धंधा चाहिए कि हाजिर वाला चाहिए? हाजिर वाला चाहिए, कैश वाला। तो ये तो क्या है, दोनों चीज है दर्शन भाई जी। जी जी पहले राइट हियर एंड नाउ की बात करते हैं। जी राइट हियर एंड नाउ की बात क्या है? जी तो दर्शन भाई ने सुबह में किया है कि जो भी मुझे सुबह से शाम तक मिले, भाई के या शैलेश भाई के मन वचन कैसे उसको सुख पहुंचे, उसको हेल्प कर सकूं, ऑब्लाइज कर सकूं, करेक्ट गाइडेंस दे सकूं, जो भी कुछ करूं। जी जी यदि आप बिजनेसमैन हैं, मैं प्रोफेशनल हूं, तो ये फाइल एक को क्या होना चाहिए अंदर कंप्यूटर में कि भाई जो भी पेशेंट आता है उसको मैं बेस्ट पॉसिबल रूप से क्या उसको मैं हेल्प कर सकूं। अच्छा। आपको भी जो भी चीज बेचते हैं मुझे मुनाफा ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए अंदर। हाँ हाँ, आपको ऐसा होना चाहिए कि जो भी ग्राहक आता है उसको मैं कैसे बेस्ट सर्विसेज और बेस्ट फॉर वैल्यू ओके। कैसे दे सकूं, उसके पैसे के बदले में उसको श्रेष्ठ चीज, श्रेष्ठ सर्विस कैसे दे सकूं, वो उसका दिल संतुष्ट हो जाए, ऐसे मैं कैसे कर पाऊं। ये आपके एटीट्यूड में होगा, अंदर कंप्यूटर में फीड होगा। तो पहले राइट हियर एंड नाउ आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? तो हाँ, रिलेटिव शुद्धात्मा तो सहजता से दिखेगा, मगर आपका एटीट्यूड उसको सुख देने का है, उसको बेस्ट देने का है, उसके हित में काम करने का है, तो आपको आनंद होगा, आपका दिल भरा रहेगा। वो चीज ले के न ले, अगर
आपको आपने मोरालिटी और सिंसियरिटी से दर्शन भाई ने अपना काम किया और फाइल का संभाव से निपटारा किया, उसका आनंद और शक्ति खुली होगी, और आप बॉडी पॉजिटिव होगी, लेशियाएं पॉजिटिव होगी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव होंगे, और वो बहुत काम करेगा। जी और जी जो लक्ष्मी है वो तो जी। अपने आप आएगी। क्या आएगी? अपने आप आएगी। तो पहले तो भूतकाल और भविष्य काल है, पुण्य और उत्तम है, मगर पहले राइट हियर एंड नाउ है, जिसको हम बदल सकते हैं। हाँ कंप्यूटर में ये भी डाल सकता हूँ कि मुझे कोरोना काल में तो खर्चा बहुत बढ़ गया है, ग्राहक कम हो गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ा दूं ताकि 13 के बदले 4 में मेरा प्रॉफिट बैलेंस हो जाए। मगर उस समय मेरा एटीट्यूड, मेरा मुंह, मेरा सब कुछ कैसा होगा परमाणु, और सामने वाले पर कैसी असर पड़ेगी। और 4 में से वो पगथी उतर के चले जाएंगे, क्योंकि जैसे मेरे मन में है स्मार्टनेस की, उसको अभी छोड़ना नहीं है, वो 4 में ही सब कुछ वसूल करना है, तो उसको भी अंदर एको पड़ेगा कि भाई दूसरी 2 जगह तपास करने दीजिए। और बराबर। मेरा एटीट्यूड मैंने चेंज किया है, जैसे दादा भगवान ने किया, कि भाई मैं तो उसके हित में काम करूंगा, फिर मेरा जो होगा बाय प्रोडक्ट में व्यवस्थित मुझे दे देगी। बराबर। तो पूरा मेरे को चेंज हो जाएगा। ये मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरी इनर सिस्टम चेंज कर सकता हूँ, मेरे अंदर की समझ चेंज कर सकता हूँ। उसके हिसाब से अभी का जो पाप पुण्य का जो हिसाब, पुण्य मैंने मेरे मन वचन से जो किसी को सुख देता है या सुख की भावना है, उसको हेल्प करने की, उसको करेक्ट गाइडेंस की भावना है, पॉजिटिविटी है, करेक्टनेस है। पाप मैंने कुछ भी नेगेटिविटी है, मेरे अंदर के स्वार्थ के लिए सामने वाले का हित बाईपास करने की जो नेगेटिविटी है, एटीट्यूड है, वो पाप में जाता है, नेगेटिविटी में जाता है। क्या होता है? नेगेटिव में जाता। दादाजी ने साफ बोला है कि यदि आपका मेन प्रोडक्ट जी ऑब्लिजिंग, हेल्पिंग, केयरिंग और शेयरिंग होगा, तो पूरा फायदा आपको ही होगा राइट हियर एंड नाउ, और बाय प्रोडक्ट में लक्ष्मी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, प्रेम, मान, सम्मान मुफ्त में आएंगे साथ में। बराबर है। मगर हम लोग व्यापार में कुछ अलग समझ बैठे हैं, इस हाँ बाय प्रोडक्ट के पीछे पड़ते हैं, उद्वेग लाते हैं, अंदर से कॉन्शियस भी बाइट करता है, रात को जल्दी नींद भी नहीं कुछ काटती है कि आज तो यार दो को सही चीज नहीं बताई मैंने। क्या बताई? हाँ, सही चीज नहीं बताई। तो ये बात है। तो पहला ये है। फिर पूर्वा का पुण्य भी है, जैसे आज मेरे संयोग और परमाणु काम कर रहे हैं, जिससे मुझे ऑफिस मिली, लेबरर ना होना पड़ा, शॉप मिला, या मैं ऑनर हूँ, लेबरर नहीं हूँ, नौकरी करने वाला नहीं हूँ मगर मालिक हूँ, जो भी है। और भविष्य में क्या काम करेगा, आज की मेरी भावना, निष्ठा, एटीट्यूड भविष्य में भी साथ में आएगा। तो महात्माओं को ये जो दृष्टि मिली है, यदि वो दृष्टि का प्रयोग में इस्तेमाल करते रहेंगे समझ के साथ, समझ को, सही समझ को सिंसियर होके अपना प्रयोग करते रहेंगे, तो पुण्यानुबंधी पुण्य का अनुबंध होता रहेगा। क्या होता रहेगा? पुण्यानुबंधी पुण्य। हाँ, 5 आज्ञा में तो है पुण्यानुबंधी पुण्य, मगर व्यवहार जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बोलूं कि मैंने ग्राहक में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख लिया, पेशेंट में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख लिया, और फिर उसको गलत चीज बताई, उसका साथ गलत काम किया, तो न मैं शुद्धात्मा रह पाऊंगा, न उसका शुद्धात्मा देख पाऊंगा। सही बात है। भले वो व्यवहार है, मगर जब तक व्यवहार निश्चय को सपोर्ट नहीं करता है, प्रतिपादित नहीं करता है, वहां तक दोनों अपनी जगह पे ठीक नहीं रहते हैं। समझ में आया मेरी बात? का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है मतलब। हाँ, तो व्यवहार में भी पाप और निश्चय में भी पाप का परछाइया। जी वहां व्यवहार में भी पुण्य, निश्चय में भी पुण्य की अपनी प्रगति में सहायता। बराबर। बात समझ में आती है आपको? नहीं, बढ़िया बढ़िया समझ में आती है सर। बहुत बस। अच्छा समाधान हुआ, बहुत अच्छा समाधान हुआ। धन्यवाद धन्यवाद सर। प्रयोग में लेना है, एक ही चीज है, प्रयोग में लीजिए। पक्का पक्का सर। दूसरा, दूसरों को देखना छोड़ दीजिए। बराबर। मेरी बाजू वाले दुकान ने, मेरे साथ वाले धंधे ने इतना किया, कंपटीशन एंड कंपैरिजन यदि छूट गई तो का सब कारण मिट जाएगा, और अपना जो है सहजता से, अपनी अपेक्षा से भी और ज्यादा मिलता रहेगा, अपनी जरूरत से भी ज्यादा मिलता रहेगा। और बराबर।
मिला हुआ क्या काम का जो मुझे या औरों को सुख न दे, औरों को या मुझे सुख न दे। सही बात है। तो ये तो बहुत बड़ी विज्ञान है कि यदि मेरी वृत्ति सही नहीं है तो लक्ष्मी आते भी काटेगी, जाते भी काटेगी। जाते भी सही है। और वृत्तियां नियत सही है, साफ है, तो जो भी आई आते भी सुख देगी, जाते भी सुख देगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हिसाब धंधे का नहीं है, हिसाब चीजों का नहीं है, हिसाब कुछ और है। क्या है? और है हिसाब। बराबर आपको कोरोना में किसने बचाया? है। कोरोना में किसने बचाया आपको? कोरोना में हाँ, व्यवस्थित ने बचाया, ऐसा बोल सकते। व्यवस्थित ने क्यों बचाया? आपको क्यों बचाया और औरों को क्यों नहीं बचाया? हाँ, उसका कारण नहीं पता है सब। हाँ, ये पुण्य। पुण्य, बराबर। सही किया, सही बाजू चले तो काम में लगेगा। क्या करेगा? काम में लगेगा, सही बात है। ये पूरा वर्ल्ड कायदेसर है। दादा भगवान ने बोला एक परमाणु मनुष्य के यहाँ अन्याय होता है, कुदरत में एक एटम्स और मोलिक्यूल्स तक का एक समय के लिए भी अन्याय या उसकी सिस्टम हैक भी नहीं होती, फेल भी नहीं होती, वायरस भी नहीं जाता अंदर। अच्छा। एक्सपर्ट आईटी में वो डाल नहीं सकते अंदर कुदरत की सिस्टम में, मनुष्य में तो डालते हैं वो लोग। तो अंदर जो मेरे एटम्स और मोलिक्यूल्स हैं, जो मेरी भावना और वृत्ति और नियत और सबके अनुसार आए हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसके हिसाब से बाहर के संजोग कुदरत आके मिला देती है। कुदरत तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, मेन तो ये स्टॉक है मेरा मन वाणी काया का। और उसको ये ज्ञान से, ये उजाले से मैं काफी हद तक बदल सकता हूँ। यहाँ कोई मुझे पूछेगा कैसे बदलेगा, तो सादा जवाब ये है, अंधेरे में दादर उतरने से कितनी ठोकर लगेगी और वही दादर एक हाथ में एक लाइट लेके चले तो बिल्कुल नहीं लगी। क्या बदल गया? बस उजाला आ गया अंधेरे की जगह। बस। सही चलो सही बात, बिल्कुल। साहब, बहुत बढ़िया है, तो अच्छा समाधान हुआ और पूरी निष्ठा से काम करे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपसे मांग रहा हूँ, सबसे मांग रहा हूँ। नहीं, हमारी तो कोई लायकात नहीं है ऐसी। ऐसे कैसे बोला? नहीं नहीं। अंदर जब भगवान बैठे हैं तब आप भगवान की लायकात के ऊपर शंका उठा रहे हैं। नहीं नहीं, वो हमारे क्या कर्म ऐसे है ना कि हम आप मतलब आपकी आप, तुलना में हम नहीं रह सकते। आप कौन है? मगर आप दर्शन भाई हैं कि आप शुद्धात्मा है? कौन सी कुर्सी पर? शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा है। तो फिर दर्शन भाई की कुर्सी पर क्यों चले गए? हाँ जी। शुद्धात्मा है आप, तो दर्शन भाई की कुर्सी पर क्यों चले गए? हाँ, वो बात सही है। तो फिर व्यवहार में हूँ ना साहब दर्शन भाई। दर्शन भाई व्यवहार में है कि आप? नहीं, दर्शन भाई है। तो फिर ये पजल क्यों कर दिया? मैं शुद्धात्मा हूँ। आप सेठ होके नौकर की कुर्सी पर जाके क्यों बैठे? प्यून की कुर्सी सही पर बैठते हैं सही क्यों? बात है। नहीं नहीं, कभी नहीं। चलो आनंद जी साहब। जी, जय सच्चिदानंद। आगे सच्चिदानंद, ब्रिज कुमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये दोपहर का समय है, चाय बाय शायद नहीं पिया होगा बहुत लोगों ने, तो सत्संग ऐसा जमाइए कि नींद ना आए। हरीश भाई साहब हंस रहे हैं, मैं क्या करूं? बोलूं मैं? बोलिए, ब्रिज जी बोलिए। ज्ञानी पुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि पुद्गल शरीर में से जितना सुख लिया है, जितना सुख चखा है, उतना ही दुख के रूप में रीपे करना पड़ेगा। बहुत बड़ा बात पूछते हैं आप ब्रिज जी। अभी दोस्त अपेक्षा से उसे समझते हैं कि आप ब्रिज हैं या आप शुद्धात्मा हैं, बताइए। रिलेटिव से तो वृक्ष है और रियल से शुद्धात्मा।
वो दृष्टि प्राप्त है ना आपको? हाँ हाँ, तो जब तक ये दृष्टि नहीं मिली थी तब तक तो ब्रिज के 5 इंद्रियों को, उसके मन को, उसके चित्त को जो मान्यता सुख देती थी उसी में अहंकार तो चाखता था, स्वाद लेता था, मगर मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे सुख मिला। बचपन में वो पत्ता खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, चॉकलेट में सुख मिलता था। बड़े हुए तो बदल गया, फिर बड़ा आगे चले तो बदल गया। मगर हमें मालूम चला है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो अभी हमें कैसे रहना है? तो पहले 2 चीज है कि अज्ञान दशा में जो हमने पुद्गल से सुख लिया उसका रीपेमेंट का मतलब क्या है? तो बोले अभी एयर कंडीशन मेरे घर में चलता है, मुझे बहुत मजा आता है एयर कंडीशन में आराम से, मगर मैं बाहर निकला और वहां एयर कंडीशन है नहीं और धूप बरोबर है, तो क्या होगा? बहुत सफोकेशन। यदि शरीर को एयर कंडीशनिंग की आदत न हुई होती तो शायद उतना कठिन न लगता था। एक चीज ये होती है कि शरीर को जितना शाताशीलिया बनाया है तब उससे विभिन्न संयोग आते, और वो आते ही है कुदरत में, तो बहुत कठिनाई लगती है और वही रीपेमेंट वहां पर हो जाता है। क्या हो जाता है? पसंद चीज बहुत खाने में लुभावनी और खाया, हमने मजा किया, करते रहते हैं, ताकि हेल्थ पर असर पड़ती है, शरीर बिगड़ता है, पेट बिगड़ता है, कुछ और होता है, और जब रोग होता है तब रीपेमेंट हो जाता है। या तो डायबिटीज होता है, खाना पसंद है मगर खा नहीं सकते, तो रीपेमेंट हो गया। तो और मूल रीपेमेंट कौन सा है? आत्मा होने के बाद यदि मैं शुद्धात्मा हूं तो मैं शैलेश को बोलूंगा कि भाई आपको दही वड़ा पसंद है तो लीजिए, आप स्वाद लीजिए, मैं तो शुद्धात्मा हूं, उसे देखूंगा और जानूंगा, मैं परसत्ता का उपभोग नहीं करूंगा। शैलेश क्या कर रहा है, उसको क्या अनुकूल है बोले करे, मगर धीरे से मैं शैलेश को समझाऊंगा कि कम टू नॉर्मल, अबाव नॉर्मल भी दुख देगा, बिलो नॉर्मल भी दुख देगा, नॉर्मालिटी से जो प्राप्त है उसको भुगतो, मगर धीरे धीरे समझते जाओ कि जीवन आवश्यक जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसकी आपको इजाजत है, वो आप जरूर से भुगतो, मगर जो एक्सेस लग्जरीज में जो आपने माना है वो कहीं ना कहीं आपको दुख देगा। वो नहीं मिलेगा तो दुख होगा, या उससे विभिन्न संयोग, विपरीत संयोग आएंगे तो दुख होगा। घर पे तो बहुत मजा से रहता हूँ, अभी बिजनेस में बाहर टूर पे गया, कोई फ्रेंड के घर पे गया, कहीं पर गया और वहां सगवड़ नहीं मिली मुझे, ये शैलेश को, वहां दुख नहीं लगना चाहिए, परवशता नहीं होनी चाहिए, तो रीपेमेंट नहीं। यदि वहां पर चीज न मिलने की परवशता हुई तो वो रीपेमेंट। और मैं शुद्धात्मा हूं, यदि मेरा स्वभाव भूल के मेरा आनंद चाखने, स्वाद लेने के बदले में प्रकृति के साथ मिल जाता हूँ, ये तो होटल बहुत मजे की है, ये व्यवहार बहुत अच्छे हैं, अपने को रखा, तो फिर जब शरीर में या तो बाहर कुछ भी दुखदाई होगा, मैं शुद्धात्मा में रह नहीं पाऊंगा, मुक्त नहीं रह पाऊंगा। मिठास ली तो कड़वाहट में भी मैं तन्मय होके भुगतूंगा। क्या करूंगा? तो मेन प्रिंसिपल ये है कि जब मीठेपन में मैं तन्मय हो गया तो कड़वाहट में भी तन्मयता हो जाएगी, मैं निर्तन्मय नहीं रह सकूंगा। ये निश्चय की बात है। क्या है? और व्यवहार से मैंने जैसे समझाया, अज्ञान दशा या ज्ञान के बाद उसका रीपेमेंट इस प्रकार से होता है। समझ में आई बात? तो ये मतलब ये नॉर्मल सी में रहने का है, या नॉर्मल सी में मतलब रहने का है। ब्रिज को नॉर्मालिटी में रखना है, ब्रिज को धीरे धीरे समझाना है कि भाई जीवन जरूरियात की चीज की आप भुगतान करो, मगर बाकी के एक्सेस में यदि आप ज्यादा सुख के पीछे पड़ोगे तो उसके सामने छोर पर दुख होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। उम्र कितनी होगी ब्रिज साहब की? तो 63 हो गई है।
63? हाँ ओ, हमारे जैसे हो गए। तो 25, 30, 35 साल की उम्र में तो कितना मजा किया ब्रिज ने, और विषय और सब में कितना अच्छा लगता था। हाँ जी। अभी धीरे धीरे भय लगने लगा ना कि 60 हो गए, बाजू वाले को अटैक आया है। अभी तो धर्म पत्नी का भी शरीर करचली वाला होने लगा है, ये होने लगा है, वो होने लगा है। तो जो हाँ, खिलौने अभी तक मजा किया था युवानी अवस्था में, अभी उम्र की अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वही खिलौने भयजनक लगते हैं। क्या लगते हैं? नहीं, अनाकर्षक लगने लगते हैं। क्या लगते हैं? एक हापुस की कैरी बिल्कुल फ्रेश होती है तब कैसे लगती है, और जब सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है तो, और जब दुर्गंध आने लगती है तब तब उसका बरोबर रीपेमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में आती है मेरी बात? हाँ समझ में। तो ये व्यवहार की बात है, रिलेटिव की, ब्रिज को समझने के लिए। और मैं तो शुद्धात्मा हूं, मुझे इतना ही समझना है कि जितना ब्रिज के साथ मैं तन्मय होके स्वाद लूंगा, उतना मुझे उसके विरुद्ध मीठापन के विरुद्ध कड़वाहट में भी लेना पड़ेगा। मौज मजा की तो बीमारी या जब नहीं मिलेगा तब कड़वाहट उत्पन्न होगी। किसी की प्रशंसा का सुख मैंने लिया तो किसी की क्रिटिसिज्म में भी मुझे दुख भी इतना ही होगा। तो व्यवहार और निश्चय दोनों तरीके से ये विज्ञान हमारी समझ में आना चाहिए, रहना चाहिए। जब पैसे बहुत आते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है, उसका यदि मैंने सुख लिया तो पैसे खर्च हो जाएंगे। बैंक बैलेंस कोई कारण से एकदम से एक्सीडेंटल एक्सपेंस आ गया, खर्च हो गया, तो मुझे दुख भी इतना ही होगा। मगर मैं आते जाते को संयोग रूप से समझता रहूंगा तो फिर मैं मेरा परमानंद में रह सकूंगा। ये पूर्ण गलन वाला जो जगत है, उस हम ड्युअलिटी से एक में सुख लेने गए, शैलेश तो लेगा, मगर मैं उसके साथ यदि मिल गया तो दूसरे द्वंद्व में उसका रीपेमेंट हो जाएगा। ज्ञाता दृष्टेगा। आपको बहुत पसंद है ऐसे आपका जिगर जान दोस्त, अभी तो कोरोना में तो नहीं आते, मगर आए मिले तो कितना आनंद होता है और आप कितनी मस्ती मजाक मौज लेते हो। मगर वो जब चला जाए और साल भर नहीं मिले तो दुख भी इतना ही होता है। क्या होता है? दुख भी होता है। इतनी बार फोन किया, आते ही नहीं हो, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो संयोग और वियोग, हम अज्ञान के कारण, पिछली अज्ञान मान्यता के कारण संयोग वियोग में से सुख लेते हैं तो दुख की भुगतान आती है। वितरागो, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, परमानंद। चलो आगे। जय सर। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। भारती बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी। ओ लंदन आ गया। जय सच्चिदानंद। बोलिए। एक मिनट। જગતમાં આરોપિત સુખ છે એ તો સમજાયું, પણ કે છે મહી નાખીને પછી પીવાનું, વોટ ડઝ ધેટ મીન? એ શું કહેવા માંગે? જગતમાં આરોપિત સુખ છે, ખબર પડી એ, મહી નાખીને પછી પીવાનું, વોટ ડઝ ધેટ મીન? એ શું કહેવા માંગે છે? कोई शब्द मिसिंग लग रहा है वहां पर दीपक। आई कैन सेंड इट टू दीपक भाई। कोई वर्ड मिसिंग लग रहा है। बोलो। जगत में मोकल्યું તમને। જગતમાં આરોપિત સુખ છે, મહી નાખીને પછી પીવાનું, what does it mean? મેં મોકલ્યું તમને તમારા ફોનમાં। ओके। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने आया है ऐसे हम समझते हैं। मेरे ख्याल से एक आध वर्ड वहां पर होना चाहिए, पर
हम आहार में भी कई चीज लेते हैं, मान लो दही है या दूध है, या तो हम कुछ डालते हैं जो पसंद होते हैं, कोई सिंधव डालता है, कोई जलजीरा डालता है। ऐसे ही ये जगत के आरोपित सुख जो प्रकृति ने आरोप किया है, वो लेते हैं, तो वही सही समझ डाल के फिर लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? ओ ऐसा कहना चाहते हो। अच्छा अच्छा, मही नाखीने मही नाखीने पीવાનું, what does that mean? ऐसी होती है कि सीधा हम लेते हैं तो शरीर में पचन नहीं होता है, इसलिए उसका कुछ योग्य चीज डाल के जब लेते हैं तब शरीर को गुण करता है। क्या करता है? એ ખાવાની વાત થઈ, પછી what about anything else? बहुत बहनों को तो ये बहुत अनुभव होता है कि करेला भी अकेला नहीं लेते हैं। करेला गुणकारी है, मगर उसमें कुछ डालते हैं। क्या डालते हैं मुझे तो नहीं मालूम। ગોળ, ડુંગળી બધું નાખે। तो वो उत्तम हो जाता है। क्या हो जाता है? ये जगत के आरोपित सुख जो है, उसमें अभी मेरे पास सम्यक समझ है, प्रज्ञा तो है ही, मगर प्रज्ञा के साथ सही समझ, सम्यक बुद्धि भी मिली, तो उसको अंदर मिला के मैं लूं। क्या करूं? जैसे एग्जाम्पल्स दिए कि भाई युवावस्था में पति और पत्नी हैं तो कितने स्वार्थ में स्वर्ग में होते हैं, कहाँ पर होते हैं। यदि उसको ज्ञान मिला है दादाजी को, तो वो लग्न की चोरी में वेदी में बैठे वहीं पर वो समझ थी कि भाई दो में से एक को तो जाना पड़ेगा ना। बरोबर। तो पूरा संसार क्या था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जिए, निभाया, वो सब किया, मगर सही समझ के साथ लिया। क्या किया? सही समझ के साथ। पागलपन नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं तो पागल बना देता है। पागल दुनिया नहीं मानेगी, मगर विचार की भाषा में थोड़ा बहुत पागलपन सब। इसलिए आरोपित सुख लेने में कोई हर्ज नहीं है, प्राप्त को भुगतो, मगर समझ डाल के रहो कि इतना अच्छा शरीर है, 5 साल 10 साल के बाद जब ये करचली हो जाएगी, काम नहीं करेगा, तब इसलिए मदोन्मत्त मत हो जाओ। क्या हो जाओ? आज आमदनी बहुत अच्छी है, नौकरी जॉब वॉब है, तो अमेरिका में लोगों ने क्या किया मालूम है? वो तो प्लास्टिक कार्ड पे कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा मकान, EMI भरो, अभी तो मेरे पास जॉब है। वो अरे चली जाएगी तब सोच के करना कि मेरा कैपेसिटी में मैं बेच नहीं पड़े, बैंकरप्ट ना हो जाऊं, ले नहीं ले, हफ्ता पैसा ना हो जाए। तो वितराग भगवंत या ज्ञानी भगवंत हर एक आरोपित सुख जो फाइल एक मैंने रिलेटिव भी लेती है, मगर उसमें सही डाल के मिला के फिर आगे चलते हैं। मुझे ऐसा ના સમજ પડી ગયા કે હવે બારે if I go out also, પછી એ પ્રમાણે જ બધું વ્યવહાર હોવો જોઈએ આપણો। और दूसरी चीज कि जब हमें बहुत पसंद मिलता है, मजा आती है, लोग मान देते हैं, सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, रिलेशंस, रिश्ते अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे हैं, जो भी है, तब हम तो 7वें आसमान में होते हैं। वितराग और ज्ञानी अंदर सोचते हैं कि पुण्य का वपराश हो रहा है, खत्म हो जाएगा तब, या पाप का, तो वो पुण्य खर्च हो रहा है, उस तरीके से सही समझ डाल के बैलेंस कर देते हैं। अच्छा अच्छा। लोग अच्छे नहीं होते हैं तब हम डिप्रेस हो जाते हैं। ज्ञानी अंदर डाल देते हैं कि ये ओवर हो रहा है, पेमेंट चुकता हो रहा है, पाप खत्म हो रहा है, ये मैं छूट रहा हूँ। तो ये ही समझ डाली, उसको भी बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे संयोग में हम ऊपर चढ़ते हैं, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। और ये संयोग भी कहीं ना कहीं वियोग होगा। और पूरे प्रतिकूल संयोग में हम नाराज, डिप्रेस और हताश और परेशान हो जाते, तो वो समझ डालते हैं कि अच्छा है, ये छूट रहा हूँ, मेरा डेप्ट चुकते हो रहा है, और ये संयोग मुझे ऊपर ले जा रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा, यहाँ ऊपर ले जा रहा है। फूड है, प्रतिकूलता विटामिन है। क्या है? देह की खुराक है, प्रतिकूल आत्मा की खुराक है। तो मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि आरोपित में रिलेटिव वर्ल्ड में पड़ेगा, भुगतना भी पड़ेगा, प्राप्त को कोई बोझ लेके, अगर सही समझ डाल के रहो। समझ पड़ गया। एग्जैक्ट
थैंक ये यू। दही दूध अच्छा होता है, मगर दही मिलाने के लिए जो मिलावल होती है वो जितना अच्छा होता है इतना दही अच्छा बनता है। क्या बनता है? एग्जैक्टली। बन जाता है। क्या होता है? खट्टा हो जाता है। तो हमारी समझ जितनी अच्छी होगी, मिलाएंगे हम उसमें। समझ पड़ गया। थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गंगाधरन, जयाबेन। जय सच्चिदानंद शैलेश भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। What is सहज क्षमा? सहज क्षमा। क्षमा। क्षमा मैंने फॉरगिवनेस, वो तो सब जानते हैं कि नहीं? Forgiveness, okay. हाँ। लोग हमें कितना सिखाते हैं कि फॉरगिव एवरीबॉडी, फॉरगिव एवरीबॉडी, मगर अंदर जाके देखें तो पूरे जीवन में कहाँ कई समय 5-10 साल 15 साल पहले किसी ने हमसे कुछ नापसंद शब्द बोल दिए हैं, हमारे ससुराल में, या किसी ने कुछ हमारे से नापसंद वर्तन कर दिया है, अंदर कभी कभी आ जाता है कि वो चला गया है, आ जाता है, तो वो क्षमा नहीं किया हमने, सहज नहीं हुई है। क्या हुई है? नहीं हुआ क्षमा। हाँ, इस जीवन के दौरान जिन लोगों ने हमारे साथ हमारी समझ के अनुसार व्यवहार नहीं किया है, उन्होंने तो अच्छा भी किया होता है कई बार। माँ होती है, बच्चे के लिए अच्छा ही करती है, मगर बच्चे को अच्छा नहीं लगता है तो वो माँ भी अच्छी नहीं लगती कभी कभी। तो बच्चे को क्या होता है? आई डोंट लाइक यू। डॉक्टर साहब। हाँ जी। एक लड़के ने अपनी माँ को ऐसा बताया था, यू आर एक्टिंग लाइक अ स्टेप मदर। हाँ, तो ये बात है। दिस इज ट्रू स्टोरी है। नहीं, मैं समझता हूँ ट्रू। ये आजकल हम देख रहे हैं सब जगह पे ऐसा। तो गलती माँ की तो बेचारी की व्यवहार से नहीं होगी, उसकी भावना से, वो उसका कर्म का उदय, वो गलती अलग है भुगते, मगर मेरे चश्मे ऐसे हो गई आज, विपरीत बुद्धि और विपरीत कलयुग का मन मेरे हित में है, उसी को दुश्मन दिखाता है। क्या दिखाता है? दुश्मन दिखाता। हाँ, तो सहज क्षमा तो बहुत लंबी बात है कि किसी ने मेरे साथ कुछ बोल दिया, नापसंद वर्तन कर दिया, मेरा नहीं माना, मुझे कुछ अन्याय हो या ऐसा मुझे लगा, हुआ कि नहीं हुआ वो तो कुदरत तो अलग बात है। एक माता पिता होते, इसके 3 भाई होते, 3 पुत्र होते हैं और 3 पुत्र वधुआएं हैं आप जैसी। क्या लगता है कि माता पिता ने इसको ज्यादा दिया, इसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरे प्रति नहीं है, ऐसा है वैसा है। और चाचा जी के लड़के के साथ तो वो 12वां चंद्रमा कई लोगों को होता है। क्या होता है? चाचा जी के कजिन ब्रदर के साथ प्रॉपर्टी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। जब मैं वो भूल नहीं पाता हूं तो मैंने क्षमा नहीं कर पाया। मैं होती है तो अंदर वो सामने मिलेगा तो मैं खुशी से चाय पिलाऊंगा, मेरे ये नहीं आएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। वाकई कुदरती नियम के अनुसार तो वो करने वाला है ही नहीं, वो तो निमित्त है, मुझे छुड़वाने के लिए आया था। वो तो क्या है? छुड़वाने के लिए। हाँ, मेरी भूल भुगती उसकी, मेरा हिसाब पहले का था, तो वो तो छुड़वाने वाला उपकारी निमित्त था। तो जब सही समझ है तो क्षमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्षमा तो परिणाम है। अगर वो नहीं है सही समझ, जाके खुद परेशान न हो, खुद की परेशानी मिटाने के लिए हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। नहीं तो वो तो मजा करेगा, हम परेशान होते रहेंगे, हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारे को हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, रात की नींद हराम हो जाएगी, स्वभाव बिगड़ जाएगा और कुछ क्या क्या हो जाएगा। That was very true. तो लोग उसके लिए बड़ी बड़ी शिविर करते हैं। हम तो पुण्यशाली है कि ज्ञानी से दृष्टि मिल गई, मगर बाहर के लोग भी बड़ा बड़ा सेमिनार शिविर 7 दिन 5 दिन का करते और बोलते हैं कि आपको जो बैड मेमोरीज है सबको माफ करके निकाल दीजिए, बोलिए कि मैंने उसको माफ किया, उसको माफ किया, उसको माफ किया।
मगर बोलने से हो नहीं जाता है, क्योंकि मन को समाधान चाहिए। चाहिए। दी ऐसे बैठती नहीं है, चित्त से साफ नहीं होता है। मन यथार्थ ज्ञान से ही सब होता है, चित्त यथार्थ ज्ञान से ही क्लीन होता है। नहीं होता। दी बैठती, इसलिए दादाजी ने बताया कि वर्ल्ड में किसी को स्वतंत्र रूप से किसी को हरकत करने की सत्ता है नहीं। तो मेरा अकाउंट और अकाउंटेबिलिटी होती है तब कुदरत पोस्टमैन बेचता है। क्या बेचता है? पोस्टमैन बेचता। इनको कभी डांटा नहीं जाता है, क्योंकि बेचारा इंटरमीडिएट डिलीवरी मैन है। तो व्यवस्थित, और जब मेरा साइंस मुझे समझ में आ जाता है तब क्षमा सहज हो जाती है, कमी नहीं पड़ती। क्षमा परिणाम है, तब मेरा मन मुक्त हो जाएगा, मेरा चित्त मुक्त हो जाएगा, मैं आनंद में आ जाऊंगा, हल्का हो जाऊंगा कि नहीं नहीं मैं एक डेबिट कार्ड के पेमेंट से मुक्त हो गया। क्या हो गया? अच्छा, मुक्त हो गया। आप गंगाधरन को तो क्षमा कर दिए है ना? अब भी करती है। तो ये हमेशा। नहीं बिल्कुल, तो ये बहुत बढ़िया है। अपने साइंस में मेरे मेंबर्स जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते थे, साइंस की वजह से अपने आप हो गया। क्या हो गया? अपने आप होना। किसी का दोष ही नहीं दिखता है, और दिखाई दे तो प्रज्ञा उसको दिखाती है कि भाई गलती उसकी नहीं मेरी है, चलो माफी मांग के आगे बढ़ो। तो क्षमा करना ये व्यवहार की बात है, व्यवहार के लेवल के, व्यवहार के लोगों के लिए दिया गया था। बाकी ज्ञान जब अप्लाई करते हैं, ज्ञान जब कार्यकारी है तो परिणामिक है, और जितनी जागृति जितना सही ज्ञान का एप्लीकेशन, क्षमा सहज रूप से हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। मुझे चाहिए बहुत शक्ति। क्षमा करना वो तो अहंकार है। क्या है? अहंकार। 4 बार क्षमा करोगे, 5वीं बार हाथ उठाओगे, कितनी बार क्षमा? बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश भाई। Our time is up. शैलेशान जी, आप त्रिमंत्र बोला है। जय बहन, आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्वपावपनाशनो, सर्वपावपनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं, मंगलानं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आपका प्रबोधित ये वितराग विज्ञान, आपका ये प्रभु के वितराग विज्ञान, उसके सिद्धांत, उसके सिद्धांत हमें हर क्षण जागृति दे, हमें हर क्षण जागृति दे, और उसके प्रयोग से और उसके प्रयोग से हम निरंतर शुद्ध होते चले जाएं। हम निरंतर शुद्ध होते चले जाए। किसी का भी वर्तन, कितना भी वर्तन, किसी की भी वाणी वाणी हमें याददाश्त में हो, हमें याददाश्त में हो, हमें परेशान करती हो, हमें परेशान करती हो, आपके विज्ञान से आपके विज्ञान से हम मुक्त हो जाएं, हम मुक्त हो जाए, और सबके लिए और उसके लिए सहज क्षमा हमें परिणामिक रूप से रहें, सहजित क्षमा हमें परिणामित रूपित रहे, ऐसी परम कृपा दीजिए। ऐसी परम कृपा दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारे